हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 11 का जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें जो प्रीवियस ईयर में 2025 से लेकर 2018 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट आंसर अलग लिखे हुए हैं, वेरी शॉर्ट अलग है और ऑब्जेक्टिव अलग है, सभी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर है 3 मार्क के, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, मेंशन 2 एग्जांपल टू सपोर्ट द लॉ। ये जम्मू में 2025 सीरीज ए में पूछा गया था और 2024 सीरीज एक्स में और 2020 सीरीज ए में, मतलब 3 बार पेपर में आया हुआ है। एक्सप्लेन द टर्म इंथैल्पी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। ये जम्मू 2025 में आया था सीरीज ए में। क्वेश्चन नंबर 3 था, डिफाइन इंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। ये जम्मू 2025 सीरीज बी और 2024 सीरीज एक्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये जम्मू 2025 सीरीज सी, 2021 सीरीज एक्स और कश्मीर 2021 सीरीज बी, ये तब आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0। ये जम्मू 2023 सीरीज जेड में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये भी कोई 2022 में आया होगा लेकिन ये लिखा नहीं है मैंने। 7th क्वेश्चन था, गिवन दैट डेल्टा H is equal to 0 for mixing of 2 gases, explain whether the diffusion of these gases into each other in a container is a spontaneous process or not। ये जम्मू 2020 सीरीज ए में आया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट हैज लॉ, हाउ डज इट फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जम्मू 2019 सीरीज वाई, 2018 सीरीज बी में आया था। और क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एंट्रोपी बाय, इज इट अ स्टेट फंक्शन। ये जम्मू 2018 में आया था। ठीक है, ये हो गए शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 7 सालों में। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब है वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क के। What do you understand by open system and isolated system? Give example। जी जम्मू 2025 सीरीज ए में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। जी जम्मू 2024 सीरीज एक्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। जी जम्मू 2024 सीरीज बाई, 2023 सीरीज बी, 2022 सीरीज ए में आया था। और क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज मेंट बाय फ्री एनर्जी ऑफ अ सबस्टांस, हाउ इज इट रिलेटेड टू इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। जो कश्मीर 2021 सीरीज ए में आया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन एंड क्लोज सिस्टम, इलुस्ट्रेट विद सूटेबल एग्जांपल। ये कश्मीर 2021 सीरीज ए में आया था। और क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट इज एंट्रोपी, स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन एंट्रोपी ऑफ अ सबस्टांस। ये कश्मीर 2021 सीरीज बी में आया था। और क्वेश्चन नंबर 7 था, बट इज इंट्रोपी, बट आर द यूनिट्स ऑफ इंट्रोपी। ये जम्मू 2017 में आया था। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला आया था, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो ये 2025 में आया था सीरीज ए में। इंटरनल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी विद इन द सिस्टम। ऑप्शन थे, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में मार्क कर देता हूँ, एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन होती है टोटल एनर्जी विद इन द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी है टोटल एनर्जी, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल तो आती ही है। ठीक है, न्यूक्लियर और वाइब्रेशनल भी आती है। ठीक है, एनर्जी और ग्रेविटेशनल पुल इसका आंसर होगा, ये नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सबस्टांस इज। ठीक है, द सिस्टम इज। इंटरनल एनर्जी मतलब कौन सा फंक्शन है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, बाकी पाथ फंक्शन ये नहीं है, नीदर स्टेट नॉर पाथ ये भी नहीं है, बोथ स्टेट एज वेल एज पाथ फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, ठीक है, स्टेट फंक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 आया था, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है,
ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव होती है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एक्सटेंसिव किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट के ऊपर। लेकिन इंटेंसिव किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इंटेंसिव डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, ठीक है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है और इंटेंसिव नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पूछा हुआ है इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये नहीं है, ये एक्सटेंसिव है। मास भी एक्सटेंसिव है। अच्छा, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, ठीक है। अगर हम क्या करें, जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास एक्सटेंसिव है, ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इंटेंसिव आता है, ठीक है। तो इसलिए डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे तो मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसी वजह से डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है? एक्सटेंसिव तो आसान है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं हो सकता क्योंकि, ठीक है, इंटेंसिव होती है नेचर के ऊपर, क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेशर भी नहीं है, इंथैल्पी है, ठीक है। इंथैल्पी इसका आंसर है। और विस्कोसिटी भी नहीं है। बट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? ना अंदर की हीट, मतलब नहीं अंदर हीट आएगी नहीं बाहर हीट जाएगी, मतलब नो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम टू द इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट मतलब ट्रांसफर ही नहीं होती, तो हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, मतलब इसमें क्यू जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एस की क्या वैल्यू होती है? डेल्टा एस इसमें जीरो होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ का आंसर क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। ओपन सिस्टम क्या होता है? जो हीट और मैटर दोनों को ट्रांसफर करता है, ठीक है। वाटर कैप्ड इन एन ओपन वेसल जिसकी एग्जांपल होगी डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा जी जो है वो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, और ठीक है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, ठीक है। डेल्टा जी है वो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? नेगेटिव। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। और रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? जीरो, ठीक है। ऐसे कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव आ सकता है अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, सीरीज में, अलग अलग सीरीज में। और डेल्टा मतलब रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? जीरो। स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, और रिवर्सिबल के लिए डेल्टा जी जीरो होता है, ठीक है। बट हैपन्स टू द इंट्रोपी व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। तब क्या होगा? इंट्रोपी मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। इंट्रोपी इंक्रीज होती है जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, ठीक है। इंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। बट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसमें डेल्टा बी मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, ठीक है। और है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ना ही हीट एक्सचेंज होता है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, जिसमें टी कैप्टिन एंड थर्मस फ्लास्क, ठीक है, इसकी एग्जांपल है। इंटरनल एनर्जी बटा टोटल एनर्जी विद इन द सिस्टम, ठीक है। इंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। फॉर ए प्रोसेस टू अक्कर अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस द करेक्ट कंडीशन इज, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? नो हीट इज ट्रांसफर, ठीक है, इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती, नहीं अंदर की हीट बाहर, ना ही बाहर की हीट अंदर, ठीक है। तो इसमें हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, मतलब हीट अगर ट्रांसफर नहीं होगी तो हीट क्या होगी? जीरो होगी, क्यू जीरो होता है इसमें, ठीक है। ए थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी, ठीक है। जो स्टेट फंक्शन होता है उसके बारे में बताना, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? यूज टू डिटर्मिन हीट चेंजेस, नहीं। हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। अगले ऑप्शन देखते हैं। यूज टू डिटर्मिन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, नहीं। हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑन, इसका आंसर है हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि ये डेफिनेशन जिसको आती है स्टेट फंक्शन की, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है, ठीक है। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वही डेफिनेशन से ही आया हुआ है, ठीक है। ये बाकी लिखा हुआ है जम्मू 2020 मतलब में इसमें पूछा गया था।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये आपको पहले ऊपर बता दिया। डेल्टा जी जीरो होता है रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के लिए ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, ये दोनों सेम ही लिख दिए हैं। ये इसका आंसर बी होगा सही, ठीक है। ये नेगेटिव होता है। विच हैज़ ग्रेटर इंट्रोपी एट 400 केल्विन, N2 और NH3, ठीक है। किसकी मतलब ज़्यादा इंट्रोपी होगी, मतलब इसमें NH3 की ज़्यादा इंट्रोपी होगी, क्योंकि इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। इसमें 2 एटम है, इसमें 4 एटम्स है, तो ये 3 हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का। एट व्हाट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो, ठीक है। बट तब टेम्परेचर क्या होगा, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सब वो कहता है ना, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो, मतलब आएगा एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा, इंट्रोपी जो होगी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जीरो होगी। एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, जीरो, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी आपको पता है, ठीक है। लेस देन जीरो कब होती है, मतलब लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होगी, वो स्पॉन्टेनियस के लिए होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन जीरो, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए मतलब नेगेटिव होगी जीरो, ठीक है। जीरो कब होती है, इक्विलिब्रियम पे। स्टेट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हाउ इट रिलेट्स इंटरनल एनर्जी विद वर्क, मतलब वही लिखना है जो रिलेशन होता है इसका, जो थर्मोडायनेमिक्स की पहली वो देनी है, डेफिनेशन देनी है, और इसका रिलेशन क्या है इंटरनल एनर्जी के साथ, वर्क के साथ। मुझे फार्मूला होता है डेल जू इज इक्वल टू क्यू प्लस डबल जू, जो हम मतलब करते हैं सॉल्व वगैरह करते हैं, वो आता है ना, उसी को वो लिखना पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है ना, डेल जू इज इक्वल टू, डेल जू इज इक्वल टू क्यू प्लस डबल जू, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब डबल जू की या पी डेल्टा वी, ठीक है। जब हमने एक्सप्रेशन किया होगा, इसको सॉल्व किया होगा, तो मतलब डबल जू को हम पी डेल्टा वी भी लिखते हैं, वर्क मतलब इसके इक्वल होता है ना, ठीक है। तो इन्होंने पूछा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब डेल्टा बी जीरो होता है, ठीक है। तो डेल्टा जू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू पी डेल्टा बी होता है, डबल जू इसके इक्वल होता है, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या होगा, डेल्टा बी जीरो होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा जू इज इक्वल टू क्यू के इक्वल आएगा। लेकिन जहाँ पे दिया है डेल्टा जू जीरो है, लेकिन ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा जू इज इक्वल टू माइनस डबल जू, इसको चेक करते हैं हम कि ये सही है, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा जू इज इक्वल टू क्यू प्लस डबल जू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा जू इज इक्वल टू डबल जू आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस डबल जू दी गई, ये भी गलत है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें भी डेल्टा जू जीरो होता है, ठीक है। जब डेल्टा जू जीरो होगा तो क्यू कितना आएगा, प्लस का डबल जू साइड आके माइनस का डबल जू हो जाएगा, ठीक है। और साइक्लिक में भी क्या होता है, डेल्टा जू जीरो होता है, ठीक है। और क्यू क्या आता है, माइनस डबल जू जब आएगा, तो ये मतलब डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थे थर्मोडाइनमिक्स के जो पिछले साल 7 साल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू।